बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 68वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है कौरवों पर बलराम जी का कोप और शाम का विवाह। तो इस अध्याय में बड़ी रोचक कथा है और इसका हम सब लोग जो है पढ़ेंगे, सुनेंगे, आनंद लेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जामवती नंदन शाम अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जामवती नंदन भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र जामवती जी से पैदा हुए थे उनका नाम था शाम। तो वे जो है बहुत वीर थे, बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के विवाह के लिए स्वयंवर हो रहा था, तो वे जो है स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। तो वहाँ से वो जो है दुर्योधन की जो कन्या लक्ष्मणा थी उसको हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ और वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी न थी। तो जो कौरव थे सब जो है दुर्योधन जिनकी कन्या थी और उनकी तरफ के जितने भी महारथी थे, कर्ण थे, उनके मित्र थे, सब ने जो है कहा कि ये लड़का जो है बड़ा ढीठ है और इसने जो है बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो, यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और कहने लगे कि ये जो है श्री कृष्ण का पुत्र है, तो यदि यदुवंशी जो है हमारे इसके पकड़ने से जो है रुष्ट भी हमारे से हो जाएगा, हमारा बिगाड़ क्या लेंगे। वे लोग हमारी कृपा से हमारी दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियाँ। और कहने लगे, यदि यदुवंशी लड़ने बढ़ने के लिए आए भी तो हमारे पास इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तो वो हमारा कर क्या लेंगे और हम जो है उनको देख लेंगे। परंतु जो है हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते कि ये हमारी कन्या को हर ले जाए। तब उन्होंने आगे का क्या सोचा, क्या प्लानिंग बनाई। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली और शाम को पकड़ लेने की तैयारी की। तो जो कौरव पक्ष के जो है बड़े बूढ़े थे, जिसमें धृतराष्ट्र भी थे और ये भीष्म पितामह भी थे और दूसरे थे, उन सब की अनुमति ली, सलाह ली और जो है इनको पकड़ने का जो है शाम को पकड़ने का इन्होंने निश्चय कर लिया। जब महारथी सामने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए शाम के पास आ पहुँचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। तो शाम तो जो है उसको लक्ष्मणा को लेकर के जा रहे थे, अपहरण करके जा रहे थे। तो ये जो है सारे के सारे वीर जो है इन्होंने जो है किसको, कर्ण को जो सेनापति बनाया अपना। भाई युद्ध में जो है सेना को गाइड करने के लिए जो होता है वो सेनापति बनाया और जो है शाम के पास जो है उससे अपनी कन्या को छुड़ाने के लिए और उसको बंदी बनाने के लिए चल दिए। परीक्षित, यदुनंदन शाम अचिंत्य ऐश्वर्यशाली और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। शाम कम तो थे नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, अकेले ही, और वीर भी बहुत बड़े थे। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे चिढ़ गए शाम जो है इनको देख करके, जैसे सिंह जो है तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है कि
हरिण को पकड़ने के लिए जो है कुछ जो है हरिण जो है वो सिंह को पकड़ने के लिए कुछ हरिण जो है पीछा करें। ये हाल जो है इनको देखकर चढ़ गए। सामने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। ये 6 वीर गए थे उनको पकड़ने के लिए, और उनमें कर्ण जो है इनके मुखिया थे। तो इनको जो है ये 6 रथों पे सवार थे, 6 बाणों से जो है उन्होंने सामने जो है 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4 बाण तो इनके 4 घोड़ों पर, और एक उनके सारथियों पर, और एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। शाम के इस अद्भुत हस्तलाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठा से उनकी प्रशंसा करने लगे। जब इन्होंने शत्रु दल ने जो है देखा कि शाम जो है अकेले ही जो है एक जो 6 वीर थे, 6 में से 4 तो घोड़ों को जो है धाराशाही करते रहे कि साथ 6 बाण चला। एक जो सारथी था, महारथी था, जो उसको चला रहा था रथ को, उस पर मार दिया, और एक उन वीरों को मार दिया। 6 बाण एक साथ छोड़े। तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की, वास्तव में भैया ये धनुर्धर है और वीर है। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम को रथहीन कर दिया। अब बताइए कहाँ 1 और कहाँ 6, और वो भी धुरंधर, कर्ण जैसे धुरंधर। तो इन्होंने जो है उसको शाम को बेचारे को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक बाण से उसके 4 घोड़ों को मारा, एक ने सारथी को मारा, और एक ने शाम का धनुष काट डाला। ये 6 बाण चला करके इन्होंने, परंतु इनमें 6 लोग लगे, और सामने अकेले ही नहीं, एक ने 6 को मारा था। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथहीन करके बांध लिया। तो जब बेचारे जो है वो शाम जो रथहीन हो गए, तो इन्होंने 6 ने घेर करके, जैसे अभिमन्यु को महाभारत में मारा गया था, इसी तरह जो है इन्होंने घेर लिया इनको, और घेर करके इनको बांध लिया। मारने की तो हिम्मत नहीं कर सकते थे। यदि मारने की हिम्मत कर देते तो इनका बैठे बैठे जो है भगवान जो है बलराम जी और कृष्ण सत्यानाश कर देते, वहीं बैठे बैठे कर देते, कुछ नहीं करना था। तो बांध लिया इनको, बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौटाए कि हाँ हम तो जीत गए। शाम को बांध लाए, जो हमारी कन्या को हर ले जा रहा था, लक्ष्मणा को हर ले जा रहा था। तो जो है ये अपना लौटाए, हस्तिनापुर लौटाए। परीक्षित नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। और देखिए नारद जी तो जो है हर जगह का समाचार एक जगह से दूसरी जगह का देते ही रहते हैं। तो नारद जी ने जा कर के यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण के यहाँ परिवार में सबको बताया कि भाई जो है ऐसे ऐसे दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को जो है ये शाम जो है हल्ला रहे थे स्वयंवर में से, और जो है इन लोगों ने 6 लोगों ने इस तरह से उनको पकड़ लिया और लक्ष्मणा को छुड़ा करके वो हस्तिनापुर ले गए और उसको बांध लिया। तो यदुवंश जब नारद से ये बात यदुवंशी ने सुनी तो उनको बहुत क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। कि यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थे, उनको किस बात की चिंता थी, किससे वो डरते थे। तो उग्रसेन जी जो राजा थे, मतलब उनकी आज्ञा ली और इन पर कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली। बलराम जी किले प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक नहीं समझा। बलराम जी ने कहा भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यदि यदुवंशियों में कुरुवंशियों में जो है कौरवों में जो है युद्ध हो गया, और वो वैसे भी कलह नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मामला जो है मैं अपने हिसाब से कुछ शांत करूँगा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। और बलराम जी ने जो है किसी तरीके से यदुवंशियों को समझाया कि देखो लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, और वो भी अपने रिश्तेदार भाई बहन संबंधी हैं, तो जो है मैं जाता हूँ और जा कर के मामला को निपटाता हूँ, और उसको शाम को छुड़ाते भी हैं और देखते हैं क्या वस्तु स्थिति वहाँ बनती है। तो वे हस्तिनापुर गए रथ पर सवार होकर। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिर रहे हों। और बड़े बूढ़े भी कुछ साथ में गए, उद्धव जी भी उनके साथ गए थे बलराम जी के साथ।
तो जो है ये जो है बलराम जी हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। तो अपने आप सब लोग एक उपवन में ठहर गए हस्तिनापुर के पास, और उद्धव जी को जो है बलराम जी ने कहा कि जाओ आप जो है वहाँ कौरवों की सभा में जो है राजा उग्रसेन का जो है यानी यदुवंशियों का जो है जो संदेश है वो कहो। उद्धव जी ने कौरव की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहलिक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। पहले तो सबको नमस्कार सबका आदर स्वागत किया कि भाई जो है बड़े हैं, पूजनीय हैं। धृतराष्ट्र का भी, भीष्म पितामह का भी, वहाँ दुर्योधन बैठा था उसकी भी अभ्यर्थना की, वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे, और बताया कि यहाँ बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रीतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। और बलराम जी जो हैं ये दुर्योधन के गुरु भी थे। धनुर्विद्या जो है दुर्योधन ने जो है बलराम जी से सीखी थी। तो जब इन्होंने सुना कि बलराम जी आए हैं तो बलराम जी जो है का स्वागत करने के लिए ये सब लोग जो है वहाँ चले उनके पास मिलने के लिए। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले और उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, और कुछ ऐसे भी थे जो बलराम जी का कायदे से प्रभाव जानते थे, बलराम जी हैं कौन, तो उन्होंने तो सिर झुकाकर प्रणाम ही किया। और बाकी ने जो है जो जिस आयु के हिसाब से और वो उस हिसाब से आदर सत्कार किया, नमस्कार करने वालों नमस्कार किया, गले मिलने वालों ने गले मिले। और जो है इसके अलावा जो भी वहाँ स्वागत करने की जो पद्धति थी वो सब पूरी की। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा, और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ बात कही। अब देखिए बलराम जी तो जो है टू द पॉइंट वाले आदमी थे। वो तो जो है चलो स्वागत सत्कार हो गया, एक दूसरे से मिल लिए, कुशल मंगल हो गया। अब जो है उनको तो अब किस उद्देश्य से वो वहाँ आए थे और क्या करना चाहते थे वो तो अपनी सीधी अपनी बात पे आ गए। सर समर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को आज्ञा दी है, बलराम जी कह रहे हैं कौरवों को आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह हम सब इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूटने पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। बिल्कुल सीधे सीधे गंभीरता से जो है बलराम जी ने जो है ये संदेशा जो है उग्रसेन जी का जो है दे दिया कि जो है देखो हम तो तुम्हारी जो ये जितनी भी नालायकी है ना, जो तुम शाम को पकड़ ले गए उसको बांध करके, ये हम इसलिए सह लेते हैं कि संबंधियों में आपस में जो है हम और आप संबंधी हैं, कोई कलह विलय ना हो। और जो है ठीक यही है कि शाम को जो है उसकी नववधू जो लक्ष्मणा है उसके साथ जो है यहाँ ले आओ। परीक्षित बलराम जी की वाणी वीरता, सूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। कोई अतिशयोक्ति तो कर ही रहे थे कि कोई अपनी डींग हाँक रहे हो, कुछ कर रहे हो, उनमें सामर्थ्य था। तो उस सामर्थ्य के हिसाब से जो उन्होंने अपनी बात कही। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, अब जो है ये तो बलराम जी का ना बल जानते थे, ना प्रताप जानते थे, और ना उनकी वो क्या हैं ये तो जानते नहीं थे, और उस बात में विश्वास भी नहीं था उनको। तो उसका परिणाम क्या हुआ? अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अब वो क्या कहने लगे, कौरव जो है वो क्या कहने लगे बलराम जी की बात सुन के, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता।
तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। ये देखिए सब अपशब्द जो है और मतलब कटु वाक्य जो है ये कौरव जो है बोल रहे हैं यदुवंशियों के लिए। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित सैया का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वालों के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारी ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चले हैं। शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी घोड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न छोड़ दे, न दे दे, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते। और अपनी डींग जो है इस तरह से जो है यदुवंशियों को अपशब्द कह करके, मतलब ये जो इन्होंने बोला ये पढ़ने और सुनने लायक भी नहीं है। तो इस तरह की अपनी उनके लिए अपशब्द कह करके और जो है अपनी ढींग जो है हाँकी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब देखिए सुखदेव जी जो है परीक्षित को जो महत्वपूर्ण बात कहनी होती है सावधान करते हैं। परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने बताया, परीक्षित को बतला रहे हैं सुखदेव जी कि उन्होंने जो सामान्य शिष्टाचार है उसको भी नहीं निभाया और जो है उनको दुर्वचन कहे और इस प्रकार दुर्वचन बोल करके वो हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। बलराम जी ने जो है जो इन्होंने कहा वो सुन भी लिया और इनकी दुष्टता को देख भी लिया और उससे उनका चेहरा जो है तमतमा गया। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता, वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे। अब जब वो मतलब इस तरह के दुर्वचन बोल करके चले गए तो ये क्रोधित तो और उनके मुंह से जो वाक्य निकले बलराम जी के वो सुनिए। सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग करना आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। और वास्तव में सारे यदुवंशी और भगवान कृष्ण भी जो है जब उन्होंने सुना कि शाम को इन्होंने बांध लिया, सब लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें सैन समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ पक गए हैं कि ये जो है अपने बल से और से जो है कि हमारे ये सेनापति हैं, हमारे ये भीष्म पितामह हैं, हमारे ये द्रोणाचार्य हमारे साथ हैं। इनके घमंड से जो है ये घमंडी हो रहे हैं और अपना जो है उसी उसमें जो घमंड में जाए इन्होंने तिरस्कार भी किया और गालियाँ भी बकी हैं। ठीक है भाई, ठीक है। पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अब देखिए ये बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है। बलराम जी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं है। वे तो केवल भोज, विष्णु और अंधक वंशी यादवों के ही स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते हैं और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। अच्छी बात है,
तुम ऐसा समझते हो ना, ये अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र, छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, ठीक है। जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है। बलराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है। हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? ये सब जो है जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है? ये जो बोल गए हैं कि ऐसे भगवान के लिए राज सिंहासन कहाँ रखा है? बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है? मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, बलराम जी ने कहा, इनको ठीक करने के लिए समझिए। और मैं जो ये सब इनकी जो दुष्टता है, धृष्टता है, इसको मैं कैसे सहन करूँगा? आज मैं सारी पृथ्वी को, कितना क्रोधित थे देखिए बलराम जी, कितना क्रोध आ रहा था। कह रहे हैं आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। बलराम जी का सबसे बड़ा आयुध क्या है? हल। वो अपना हल लेकर के जो खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके, नोक से जो पृथ्वी पर चोट करके जो है हस्तिनापुर को उखाड़ लिया। पूरे हस्तिनापुर को जो नगर था उनका, वो पूरे को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। लो पूरा का पूरा नगर तुम्हारा जो है गंगा जी में डुबा देता हूँ। तो हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। अब जो है जो पृथ्वी जो है कांपने लगती है तो उसमें रहने वाले और उसमें भवनों की और इसकी क्या स्थिति होती है, जैसे कि भूकंप आता है उस समय क्या एक सेकंड में कितनी स्थिति हो जाती है। यहाँ तो इन्होंने पूरा हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से उखाड़ लिया और वो जो है नगर पूरा का पूरा हिलने डुलने लगा। इस प्रकार कांपने लगा माने जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए। अब भैया पहले प्राण बचाने जरूरी है, और कुछ हो या ना हो, तो प्राण बचाने के लिए ये जो है बलराम जी को क्रोध क्यों आया? भाई शाम को हमने बांधा और लक्ष्मणा को वो ले जा रहे थे विवाह के लिए, वो जो है लक्ष्मणा को हम छुड़ा करके ले आए। तो उन्होंने क्या किया, शाम को लिया और लक्ष्मणा को लिया और दोनों को आगे करके जो है बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। अब कुछ जो हैं ये बात जो है देखिए कितने दुर्वचन कह करके गए थे। अब ये बलराम जी की एक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। लोकाभिराम बलराम जी आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, पर वो हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके सहज सहज सिर है और आप खेल खेल में इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। अब जो है अब समझ में आ रहा है कि बलराम जी कौन है। समझिए कि आप अनंत आपके सहज सहज सिर है और आप खेल खेल में इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं।
भगवान आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सदमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सब प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अपने अपराधों को क्षमा भी मांग रहे हैं और बार बार जब बलराम जी के आगे उनकी महिमा का गुणगान करते हुए और नमस्कार पर नमस्कार किए जा रहे हैं। हम आपकी शरण है, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह से कौरव मंडली जो है सारी की सारी फिर बलराम जी की शरण में गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, फिर परीक्षित जी को सावधान किया, सुनो आगे क्या होता है। कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए। और जो है मतलब बलराम जी का क्रोध तो कुछ क्षणों का था, वो कोई परमानेंट तो स्थायी रूप से तो क्रोध किए नहीं थे। कौरवों को अपने संबंधी तो थे ही। तो उन्होंने कहा कि डरो मत, ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। परीक्षित दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा। तो जो उद्देश्य था आने का पूरा हो गया। शाम को लक्ष्मणा को लिया और द्वारका के लिए चल दिए। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी और समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। सारी चीज़ें पूरी की पूरी बातें सबको सुना दी कि वहाँ क्या क्या हुआ था हस्तिनापुर में। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि अब वास्तव में ये ऐसा है कि ये जो हस्तिनापुर है ये आज भी जो गंगा जी की ओर जो झुका हुआ है। उनकी नोक से जो उन्होंने उखाड़ करके इसको झुका दिया था और डुबाने जा रहे थे वो, इसलिए तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।